हेलो फ्रेंड्स, फिनॉल की केमिकल रिएक्शन की अपन बात कर रहे थे, जिसके अंदर अपन रिएक्शन चल रही थी बेंजीन रिंग की रिएक्शन। ठीक है, दो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी की अपन बात कर चुके थे। थर्ड जो केमिकल प्रॉपर्टी अपने पास आती है वो है कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, तो देखिए आज बात करेंगे कंडेंसेशन रिएक्शन की, और उसके अंदर अपने पास जो पहली रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद एसीटोन। ठीक है, देखिए तो क्या होता है जब आप क्या करते हैं, फिनॉल की रिएक्शन करवा देते हैं एसीटोन के साथ में। ठीक है, किसी भी एसिड की प्रेजेंस में, तो देखिए आपके पास यहाँ से क्या होगा, ठीक है, यहाँ फिनॉल है। जब आप इसकी रिएक्शन करवा देंगे साथ में एसीटोन के साथ में, तो देखिए एसीटोन होता है ये, एसीटोन है अपना ये वाला एसीटोन है। जब आप किसकी यहाँ किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में, तो आप ले लीजिए कंसनट्रेटेड H2SO4 ले लीजिए। ठीक है, तो जब आप इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से आपके पास क्या है, सिंपली वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अंदर हाइड्रोजन थे, मैंने बाहर निकाल के लिख लिए, तो यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और आपके पास क्या हो जाएगा, बिसफिनॉल ए प्रोडक्ट आपके पास यहाँ पे ऑब्टेन हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ सॉरी, कंसनट्रेटेड H2 4 नीचे डाल लीजिए इसको, कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस नीचे डाल देता हूँ मैं, यहाँ थोड़ा आ नहीं रहा है। और ये लीजिए O, और यहाँ पे CH3, तो इसे बोलते हैं बिसफिनॉल ए। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं पहली जो कंडेंसेशन रिएक्शन थी वो कौन सी थी, एसीटोन के साथ में। सेकंड अपने को जो यहाँ पे बात करनी है वो है रिएक्शन विद डाईएज़ोनियम सॉल्ट। देखिए क्या होता है जब आप बेंजीन की रिएक्शन के साथ में करा देंगे, डाईएज़ोनियम सॉल्ट के साथ करवाते हैं, तो यहाँ से आपको क्या ऑब्टेन होगा, चलो देखते हैं रिएक्शन करवा के। तो देखिए जब आप फिनॉल की रिएक्शन करवाएंगे किस साथ में, बेंजीन डाईएज़ोनियम सॉल्ट के साथ में, तो ये आपका फिनॉल है, यहाँ हाइड्रोजन बाहर निकाल लीजिए। जब आप इसकी रिएक्शन करवाएंगे डाईएज़ोनियम सॉल्ट के साथ में, तो डाईएज़ोनियम सॉल्ट क्या होता है, N2Cl। ठीक है, N2Cl प्लस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा और आपके पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा कुछ ये प्रकार का। तो देखिए प्रोडक्ट जो आएगा वो आपके पास आएगा यहाँ क्या है, OH। ठीक है, तो यहाँ देखिए अगर अब आपका ये मेन कंपाउंड हो गया, ये मेन पोजीशन हो गई, तो इसकी रिस्पेक्ट में ये पोजीशन कौन सी होगी, पैरा। तो आप नाम क्या लिखेंगे इसका, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ठीक है, तो पैरा हाइड्रोक्सी, अब इतना ग्रुप कौन सा, ये वाला एजो है। ठीक है, तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ये क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन ने दो रिएक्शन की बात कर ली हैं कंडेंसेशन रिएक्शन के अंदर। थर्ड जो अपनी आएगी वो आएगी थैलिक एसिड के साथ में। तो नोट कर लीजिए, यहाँ तक का ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो हाँ, तो थर्ड कंडेंसेशन रिएक्शन अपने पास है, फिनॉल की रिएक्शन आपको करवानी है किसके साथ में, थैलिक एनहाइड्राइड के साथ में। तो देखिए क्या होता है जब आप फिनॉल की रिएक्शन करवाते हैं थैलिक एनहाइड्राइड के साथ में, तो यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, फिनॉल्फ्थलीन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको क्या होगा, फिनॉल्फ्थलीन प्राप्त हो जाएगा यहाँ से आपको। ठीक है, ये आपने क्या ले लिए, 2 मोल ले लिए फिनॉल के, 2 मोलिक्यूल ले लिए फिनॉल के। जब आप इसकी रिएक्शन करवाएंगे साथ में
थैलिक एनहाइड्राइड के साथ में, तो यहाँ से देखिए जब आप इसकी रिएक्शन कराएंगे थैलिक एनहाइड्राइड के साथ में, तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा वो क्या होगा, फिनोल्फ्थालीन प्राप्त होगा यहाँ से आपको। तो यहाँ से आप इसकी रिएक्शन करवा दीजिए। यहाँ से पहले क्या होगा, वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलने के बाद आपके पास जो बचता है उसको आप कंडेंसेंस करके लिख दीजिए, तो आपके पास ये प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। ठीक है, और यहाँ से आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा इसे बोलते हैं फिनोल्फ्थालीन इसे बोलेंगे आप, ठीक है। तो इस प्रकार से जब आप क्या होता है थैलिक एनहाइड्राइड रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, फिनॉल के साथ, तो यहाँ से आपको क्या होता है फिनोल्फ्थालीन प्राप्त होता है। ये भाई लैब के अंदर इंडिकेटर के रूप में काम में लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद अपन जो बात करेंगे वो है रिएक्शन विद फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। तो देखिए क्या होता है जब फिनॉल रिएक्ट करता है किसके साथ में, जब फिनॉल रिएक्ट करेगा के साथ में फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में, ठीक है। तो यहाँ से जब ये रिएक्ट करेगा साथ में, तो यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट ऑब्टेन होंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या होंगे, ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट आपके पास क्या हो जाएंगे, ऑब्टेन हो जाएंगे, जिसमें आपका पैरा जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है, मेजर होता है, ठीक है। यहाँ से आपका जो पैरा प्रोडक्ट है वो क्या होगा, मेजर होगा, ठीक है। तो ये आपके पास ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट आते हैं, ठीक है। जो देखिए ये जो यूनिट है ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी, ये किसके फॉर्मेशन में काम आती हैं, बेकेलाइट जो पॉलीमर होता है, चैप्टर नंबर 15 की अपन बात करेंगे वहाँ, तो मैं बेकेलाइट आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो ये जो यूनिट हैं ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी, ये बेकेलाइट के फॉर्मेशन में क्या है, मोनोमर का काम करती हैं, ठीक है। तो दोनों यूनिट क्या हैं, मोनोमर का काम करती हैं, ठीक है। इस प्रकार से अपन ने देखा था कि ये क्या थे, आपके फिनॉल की केमिकल रिएक्शन थी, ठीक है। और नेक्स्ट इसके बारे में अपन बात करेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो यूजेस के बारे में, इनके यूजेस के बारे में बात करेंगे। तब तक आप ले लीजिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट। फिनॉल का जो लास्ट टॉपिक बचा है वो है उनके यूजेस। तो देखिए यूजेस अपन पीछे पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। तो अभी अभी अपन ने एक यूज़ पढ़ा है कि फिनॉल से आपने क्या बनाया था, ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी कंपाउंड बनाए थे, जिससे आप क्या कर सकते हैं, बेकेलाइट पॉलीमर का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे कि फिनॉल के अपन क्या कर सकते हैं, बेकेलाइट जो पॉलीमर उसका फॉर्मेशन कर सकते हैं। सेकंड भी अभी आपने पढ़ा है, वो कौन सा है कि आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर का क्या कर सकते हैं, आप फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। और यूजेस भी आपने पढ़े हैं, देखिए ध्यान कीजिए और कौन कौन से यूजेस थे फिनॉल के। तो फिनॉल के यूजेस थे, उसके अंदर अपन ने एक पढ़ा था कि अपन फिनॉल का जब नाइट्रेशन करवाते हैं, जब फिनॉल का आप नाइट्रेशन करते हैं वहाँ से आपको क्या हो जाएगा, पिक्रिक एसिड मिल जाएगा, ठीक है। पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन भी आप क्या कर सकते हैं, फिनॉल से कर सकते हैं। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो इसका यूजेज आता है वो कौन सा है कि फिनॉल से आप क्या कर सकते हो, एस्प्रीन का फॉर्मेशन कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, ये फिनॉल देखो, एस्प्रीन क्या होती है कि मेडिसिन होती है जो वाटर के अंदर क्या रहती है, इनसॉल्युबल होती है, ठीक है। तो इसका फॉर्मेशन भी आप क्या कर सकते हो, फिनॉल से कर सकते हो। देखिए क्या होता है, जब कोल्बे रिएक्शन के थ्रू आपने क्या किया था, सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन किया था। जब कोल्बे रिएक्शन में आपने जो सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन किया था, उसकी रिएक्शन आप करवा दें किस साथ में, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में, ठीक है। जब आप इसकी रिएक्शन करा देंगे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में, तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, एस्प्रीन ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये है आपका
CH3, इसको भी ऐसे लिख लीजिए भाई, इसको ऐसे लिख लीजिए CH3। ये है आपका एसिटिक एनहाइड्राइड। तो जब आप एसिटिक एनहाइड्राइड रिएक्शन किस पे कराते हैं, सैलिसिलिक एसिड पे, तो इसका नाम लिख दीजिए सैलिसिलिक एसिड। और ये है आपका एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। तो एसिटिक एनहाइड्राइड, जब आप इन दोनों के रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ से आपके पास क्या होगा, देखिए फिनोल कैसा नेचर शो करता है, यहाँ से H+ का रिमूव होगा, ठीक है। और यहाँ से क्या होगा, देखिए इस प्रकार से CH3 बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से, ठीक है। तो CH3COOH आपके पास बाहर निकल जाएगा और आपके पास क्या हो जाएगा, एस्पिरिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ COOH एज इट इज़ है और यहाँ पे आपके पास OCO-CH3 का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी को क्या कहते हैं आप, एस्पिरिन कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका एस्पिरिन और आपके पास CH3COOH बाहर निकल जाएगा। एसिटिक एसिड आपके पास क्या हो जाएगा, साइड प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो मेथड है काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसी साल एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया था, 2020 के अंदर बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर केमिस्ट्री के पेपर में पूछी गई थी ये चीज़ कि आप फिनोल से एस्पिरिन का फॉर्मेशन किस प्रकार करेंगे, ठीक है। तो इसका पीछे का रिएक्शन वही रहेगा जो कोल्बे रिएक्शन का था। तो आप पहले कोल्बे रिएक्शन की तरह क्या करेंगे, इस पे यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड फॉर्मेशन करेंगे, उसके बाद यहाँ से एस्पिरिन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, पहले फिनोल पे ऊपर क्या करना है, NaOH का अटैक करवाना है, वहाँ से आपके पास फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। उस फिनॉक्साइड के ऊपर आप जब क्या करेंगे, CO2 का अटैक करवाएंगे और एसिडिफिकेशन करवाएंगे, तो वहाँ से आपके पास सैलिसिलिक एसिड प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। देखिए मैं बता देता हूँ दोबारा एक बार, यहाँ पे ये अपन ने वहाँ पे फिनोल लिया था, इस पे जब आपने NaOH का अटैक करवाया था, ठीक है, तो यहाँ से आपके पास प्रोडक्ट आया था सोडियम फिनॉक्साइड ONA। और जब आप इस पे इसने क्या करा दिया था, फर्स्ट स्टेप में CO2 का अटैक और सेकंड स्टेप में आपने करवा दिया था इसका एसिडिफिकेशन H+ के साथ, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास जो प्रोडक्ट आया था वो आया था सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। तो इस सैलिसिलिक एसिड पे आप क्या कर देंगे, फर्दर यहाँ तक का स्टेप करने के बाद फर्दर आप इस पे क्या करा देंगे, एसिटिक एनहाइड्रेशन कराएंगे, तो आपके पास यहाँ से क्या हो जाएगा, एस्पिरिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो एग्ज़ाम के अंदर ये यहाँ से लेके और यहाँ तक की रिएक्शन बच्चों को देनी होती थी, ठीक है। काफ़ी बार काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो गए थे इसकी चीज़ के अंदर कि किस प्रकार से हम क्या करेंगे, एस्पिरिन का फॉर्मेशन करेंगे फिनोल से, क्योंकि हमें तो बताया क्या गया है, सैलिसिलिक एसिड से एस्पिरिन का फॉर्मेशन बताया गया है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ तक का कोल्बे रिएक्शन है, उसके बाद कोल्बे रिएक्शन के आगे ही आप क्या कर देंगे, उस पर एसिटिक एनहाइड्राइड रिएक्शन करा के और एस्पिरिन का फॉर्मेशन कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका एल्कोहल और फिनोल कंप्लीट हो चुका है। थर्ड पार्ट जो चैप्टर का बचा है वो आपके पास बचा है ईथर। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करेंगे ईथर के बारे में, ठीक है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट।